क्या राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार? दोस्तों, वेनेजुएला की नोबेल पुरस्कार विजेता और राहुल गांधी की तुलना पर देश में एक बहस छिड़ गई है। वेनेजुएला से इसका क्या कनेक्शन है और क्या राहुल गांधी बनेंगे अगले नोबेल पुरस्कार विजेता? हाल ही में जब वेनेजुएला के एक नेता को ये सम्मान मिला, तो भारत में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी मांग उठा दी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राहुल गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? सबसे पहले बात उस शख्सियत की जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो। उन्हें ये सम्मान क्यों मिला? मारिया कोरिना मचाडो को उनके देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने के कारण इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। दोस्तों, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन की वकालत करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया है। सोचिए, पिछले वर्ष के चुनाव के बाद उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार वो छिपने के लिए मजबूर हो रही थी अपने ही देश में, और फिर वह वेनेजुएला के विपक्ष में एकजुटता का प्रतीक बनकर उभरी। दोस्तों, मारिया कोरिना की जीत से उत्साहित होकर भारत में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक बड़ा दावा कर दिया है। राजपूत ने यह सुझाव दिया है कि राहुल गांधी भी भारत में संविधान को बचाने के लिए लड़ने की खातिर इस प्रतिष्ठित सम्मान के हकदार हैं, नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेता को संविधान की रक्षा के लिए दिया गया है। भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी ने मौजूदा एनडीए सरकार की तानाशाही के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उनके अनुसार राहुल गांधी ने हाल के दिनों में कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं वोट चोरी और बिहार की मतदाता सूची से जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाना। इसके अलावा ईवीएम हैकिंग, जिसका उद्देश्य चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण समाप्त करने के कथित प्रयास, और विपक्ष जो कि इंडिया ब्लॉक बनकर कांग्रेस के पीछे खड़ा है, वो ये दावा करता रहा है कि एनडीए सरकार में भारत में जो लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो समाप्त हो गए हैं, और राहुल गांधी उन्हीं को बचाने के लिए एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। वो दावा करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। तो ये कहना है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेता का, राहुल गांधी को नोबेल पुरस्कार की वो मांग कर रही हैं। एक तरफ वेनेजुएला की नेता हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनके लिए भारत में संविधान को बचाने की लड़ाई के तहत नोबेल पुरस्कार की मांग हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस रेस में आगे, काफ़ी आगे हैं, और समिति ने फिलहाल तो मारिया को चुना है, वेनेजुएला के नेता हैं। अब देखना होगा कि अगला नोबेल पुरस्कार राहुल गांधी ले जाएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।